वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2020 में रिलीज हुई एक हिंदी शॉर्ट फिल्म को लेकर आया हूँ। इसका नाम है नटखट, जिसमें विद्या बालन लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली एक सोशल मैसेज टाइप मूवी है। मूवी ये मैसेज देती है कि बचपन में ही बच्चों को अगर अच्छी तरह से तरबियत ना दी जाए तो वो बच्चे किस रास्ते पर जा सकते हैं हम लोगों का अंदाजा भी नहीं होता। उस एक छोटे बच्चे की वजह से सारी सोसाइटी गंदी हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सोनू नाम के एक 5 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ किसी जगह पर क्रिकेट खेलते रहता है। उसी जगह पर कुछ टीनेज लड़के भी होते हैं। बंटू नाम का एक बंदा अपने दोस्तों से कहने लगता है कि पहले हम लोग उन लोगों को हल्के हल्के से फॉलो करेंगे। जब रास्ते पर कोई नहीं होगा तो हम उन लोगों को दबोच लेंगे और हाँ, उन लोगों को पिकनिक वाले जंगल में ले चलेंगे। वहाँ पर ज्यादातर कोई भी नहीं आता। एक्चुअली ये लड़के किसी लड़की को किडनैप करके उसके साथ बलात्कार करने का प्लान कर रहे होते हैं। इन लड़कों को एहसास तक भी नहीं होता कि ये लोग गलती कर रहे हैं। अब सोनू वहीं पर होने की वजह से इन लड़कों की बातें सुनते रहता है। दूसरे दिन स्कूल में जब कुछ लड़कियां अपना लंच कर रहे होते हैं तभी वीरू नाम का एक लड़का आकर इन सारे लड़कियों की चोटी पकड़कर इनको तंग करने लगता है, इनको बहुत सताने लगता है। तभी रेशमा नाम की एक बच्ची अपने हाथ में पत्थर लेकर वीरू को एक छापड़ भी लगाती है। बाद में जब क्लास चल रही होती है तो सोनू ढंग से क्लास ही नहीं सुन रहा होता, दूसरे बच्चों से छेड़खानी करते रहता है। तभी एक लड़का आकर सोनू को क्लास के बाहर बुलाने लगता है तो सोनू बिना टीचर की परमिशन के अपने क्लास से बाहर जाता है। एक्चुअली सोनू को बुलाने वाला वीरू होता है। सोनू से पूछने लगता है कि तुमने बंटू भैया से क्या सुना, आखिरकार वो लोग क्या बात कर रहे थे। मतलब सोनू ने बंटू और उसके दोस्तों की बातें किसी को शेयर किया था और वो बातें वीरू ने सुन लिया। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो लड़कियां वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो सोनू, वीरू और एक और लड़का इन लड़कियों का पीछा करने लगते हैं। जब रास्ते पर कोई भी नहीं होता तो ये लड़के रेशमा को जंगल के अंदर ले जाते हैं। रेशमा के हाथ पर पकड़ लेते हैं और वो भी चादर नीचे डालकर। अब इन लड़कों ने अपने साथ एक कैंची को भी लाया होता है। वीरू सोनू से पूछने लगता है कि आगे क्या करना होगा। अब सोनू तो बच्चा है, वीरू से कहने लगता है मुझे नहीं पता। सोनू ने उन लोगों की बातें बस यही तक सुना होता है। तो वीरू ये सोचने लगता है कि शायद इस लड़की के बाल काटने होंगे। तो वीरू रेशमा की चोटी पकड़कर कैंची से काटने की धमकी देने लगता है। रेशमा बहुत सॉरी बोलने लगती है कि अगली बार मैं तुमको नहीं मारूंगी, सॉरी प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी माँ बहुत डांटेगी, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। तो वीरू रेशमा को फाइनल वार्निंग देकर रेशमा को छोड़ देता है। बेचारी रेशमा फटाक से वहाँ से भागने लगती है। उसके बाद जब सोनू वापस अपने घर पर आता है तो इसकी दादी इसको बहुत प्यार करने लगती है। उसके बाद इसकी माँ भी बहुत प्यार करने लगती है, वही विद्या बालन। सोनू से पूछने लगती है कि आज मेरे बेटे ने क्या पढ़ाई की। अब ये चिरकुट तो क्लास के बाहर चला गया था, क्या बोलेगा अपनी माँ को। अपनी माँ से जलेबी बनाकर खिलाने के लिए कहता है। सोनू की माँ कहने लगती है कि पहले तुम नहाकर आ जाओ। खैर रात होने के बाद सोनू, उसका फादर, उसका चाचा, उसका दादा सारे लोग बैठकर डिनर करते रहते हैं। एक्चुअली सोनू का फादर और सोनू का दादा रेत की स्मगलिंग करते रहते हैं और पकड़ में ना आए इसीलिए सोनू का फादर वहाँ की लेडी मिनिस्टर को कुछ पैसे भी देते रहता है। लेकिन आज सोनू के चाचा ने कुछ कांड कर दिया। अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों को लेकर उस लेडी मिनिस्टर के घर पर जाकर धरना करने लगा कि हर महीना हम लोग 30% से भी ज्यादा नहीं देंगे। सोनू का फादर कहने लगता है कि इसकी ऐसी ही हरकत की वजह से बाद में मिनिस्टर साहिबा मुझको कॉल करके मुझे डांटा, क्या जवाब दूं मैं। सोनू का दादा सोनू के फादर से कहने लगता है सीखो, तुम्हारे छोटे भाई से कुछ सीखो। लेकिन फिर भी सोनू का फादर सोनू के चाचा को डांटने लगता है कि मैंने मिनिस्टर साहिबा से माफी मांग ली और मिनिस्टर साहिबा तुमको भी कॉल करेंगी, अब जो तुमको बोला है उनको ही बोल लो, अब तुम ही मनवा लो उनको। तभी सोनू कहने लगता है अगर नहीं मानी तो उठवा लो, हमने भी आज रेशमा नाम की एक लड़की को उठवा लिया। जब उसने वीरू को छापड़ लगाया था उसने बहुत माफी मांगी। यह सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। सोनू के फादर को बहुत गुस्सा आता है, सोनू को अपने पास बुलाता है छापड़ लगाने के लिए। लेकिन तभी सोनू का दादा कहने लगता है अरे बैठ जाओ, बच्चा है, बोल दिया होगा। इस तरह से कैजुअल लेने लगता है सोनू की बातों को। थोड़ी देर के बाद सोनू की माँ सोनू से पूछने लगती है कि खाना खाते वक्त तुमने क्या कहा था। सोनू कहने लगता है कि मेरी क्लासमेट रेशमा वीरू को एक छापड़ लगाया। आखिरकार एक लड़की लड़के को छापड़ कैसे मार सकती है, क्या कभी ऐसा हुआ है। इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद हम सारे लड़के रेशमा को जंगल में ले चले गए। बाद में उसने वीरू से माफी मांगी, अब वो कभी भी लड़कों को छापड़ नहीं मारेगी माँ। सोनू की माँ शौक में रह जाती है, सोचने लगती है कि आखिरकार इसका बेटा किस रास्ते पर जा रहा है। सोनू की माँ के गले के पास एक चोट होती है। सोनू पूछने पर सोनू की माँ कुछ भी जवाब नहीं देती। कहने लगती है कि शायद आज मेरे राजा बेटा ने
कोई शैतानी की होगी। उसके बाद सोनू की माँ हर रोज सोनू को एक राजा की कहानी सुनाने लगती है। बहुत सालों पहले किसी गांव में रुद्रा नाम का एक राजा था। उसकी बहुत ही प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम होता है उर्मी। राजा रुद्र कुमार बहुत ही अच्छा राजा था, अपनी प्रजा की सेवा करता, बहुत ही अच्छे काम करता। लेकिन रुद्र कुमार को पंछियों से बहुत नफरत थी। एक दिन रुद्रा ने अपने राज्य में ये ऐलान कर दिया कि जो कोई भी बंदा ज्यादा परिंदे मारेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो राज्य की प्रजा इनाम के चक्कर में अपने राज्य के काफी सारे परिंदों को मारने लगे। सोनू पूछने लगता है कि आखिरकार राजा परिंदों से क्यों नफरत कर रहा था। सोनू की माँ कहने लगती है, एक दिन पंछियों का झुंड रुद्र कुमार के दरबार में आया। वो पंछी रुद्रा से कहने लगे कि जिस भगवान ने तुम्हारी सृष्टि की वही भगवान हमको भी पैदा किया, तो फिर क्यों आप हम लोगों से इतना नफरत करते हो। रुद्रा कहने लगता है कि तुम लोग बहुत ही कमजोर पक्षी हो, कमजोर प्राणी, आप लोग हम इंसानों के बराबर कैसे हो सकते हो। हमारा भगवान तुम जैसे कमजोर परिंदों को नहीं पैदा कर सकता। ऐसा कहते हुए सिपाहियों को बुलाकर उन पक्षियों को भी मरवा देता है। कुछ पक्षी अपनी जान बचाकर भाग गए तो कुछ पक्षी मर गए। और एक्चुअली इस कहानी के दौरान सोनू बहुत ही बुरी संगत में पड़ जाता है। लुच्चे लफंगे आवारा लड़कों के साथ घूमते रहता है, गालियां सीखने लगता है, गंदी चीजें सीखने लगता है। सोनू की माँ दोबारा कहानी कंटिन्यू करने लगती है। राज्य के सारे पक्षी ठान लेते हैं कि कोई भी पंछी इस राज्य में नहीं रहेगा। इस तरह से सारे पंछी यहाँ से चले जाते हैं कहीं दूर। सारा आसमान, पेड़ सब कुछ खाली हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद राज्य में बहुत ज्यादा चूहे बढ़ने लगते हैं, हर घर में, हर खेती में। उसी वक्त रुद्र कुमार की बेटी उर्मी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। बॉडी में रैशेस, बुखार, बिस्तर के हवाले हो जाती है बेचारी। बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाता है लेकिन कुछ भी फायदा ही नहीं रहता। इसी कहानी के दौरान सोनू अपनी माँ के माथे पर एक जख्म को देखता है। इसके बारे में पूछने पर सोनू की माँ कहने लगती है कि लगता है मेरा राजा बेटा आज भी कुछ शैतानी की होगी, की है ना। सोनू की माँ दोबारा कहानी कंटिन्यू करने लगती है। उस दिन से लेते हुए रुद्र कुमार भगवान की बहुत पूजा पाठ करने लगा। फाइनली भगवान रुद्र कुमार के सामने आते हैं। रुद्र कुमार रोते हुए भगवान से कहने लगता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी आपकी पूजा में ही बिता दी। मैं एक अच्छा राजा हूँ और उसी तरह एक अच्छा पिता भी। तो फिर आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। भगवान कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी की हालत तुम्हारी वजह से ही हुई, तुम्हारी पापों का कर्म है ये। तुम जिन पक्षियों को अपने राज्य से भगा दिया उन्हीं पक्षियों की बद्दुआ है ये। रुद्र कुमार को भगवान पर ही गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसे कमजोर जीव आपने क्यों पैदा किया। अगर वही सच है तो आप मेरे भगवान नहीं हो। इस तरह से रुद्रा को भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। रुद्र कुमार और पत्थरदिल होने लगता है। दूसरे दिन रुद्र कुमार अपनी प्रजा से कहने लगता है कि जो कोई भी राज्य के ज्यादा चूहों को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो राज्य की प्रजा उसी तरह से करने लगते हैं, काफी सारे चूहों को मार देते हैं। लेकिन बाद में मरे हुए चूहे की बदबू सारे राज्य में फैलने लगती है। इसी कहानी के दौरान सोनू दोबारा अपने माँ के शरीर पर एक और जख्म को देखता है। इस जख्म के बारे में पूछने पर सोनू की माँ दोबारा यही बात कहने लगती है कि लगता है आज मेरे राजा बेटे ने दोबारा कोई शैतानी की होगी। सोनू को कुछ भी समझ में नहीं आता। सोनू की माँ दोबारा कहानी कंटिन्यू करने लगती है। बहुत सारे चूहे मरने के बाद राज्य में बीमारियां बढ़ जाती है और इस बार बहुत सारे अजीब अजीब के कीड़े जमा हो जाते हैं और वो कीड़े खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, मतलब सारी फसल खाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद इस राज्य में सूखा पड़ जाता है। खैर एक रात सोनू ये देखता है कि सोनू का फादर सोनू की माँ को बलात्कार कर रहा है, इसको बहुत मार पीट रहा होता है। ये देखने के बाद सोनू डर के मारे वापस अपने कमरे में चला जाता है। वहीं पर सोनू की दादी होती है लेकिन वो अपने बेटे को नहीं रोकती, चुपचाप सुनती देखती रहती है। दूसरी रात सोनू की माँ दोबारा कहानी कंटिन्यू करने लगती है। राज्य में सूखा पड़ने की वजह से उर्मी की हालत और बिगड़ जाती है। कहानी के दरमियान सोनू अपनी माँ का चेहरा देखता है। इसकी माँ के चेहरे पर काफी सारे जख्म होते हैं। इस बार सोनू अपनी माँ से इन जख्मों के बारे में नहीं पूछता। सोनू की माँ सोनू से पूछने लगती है कि बेटा अब बताओ उर्मी की हालत ऐसी क्यों हुई, किसकी वजह से हुई। आज भी मेरा राजा बेटा ने कुछ शैतानी की है ना, इसीलिए ये जख्म मेरे चेहरे पर है। सोनू रोते हुए अपनी माँ से कहने लगता है कि राजा रुद्र कुमार की वजह से ही उसकी बेटी की यह हालत हुई। लेकिन माँ मैंने कोई भी गलती नहीं की। सोनू की माँ कहने लगती है तुमने गलती की है बेटा, इसका सबूत मेरे जख्म ही है। सोनू अपनी माँ को हक करके बहुत रोने लगता है। अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ आज के बाद से मैं कोई भी शैतानी नहीं करूँगा, कुछ भी गलती नहीं करूँगा। मतलब यहाँ पर बात यह है कि जब भी सोनू
गलत काम करता है तो ये बात सोनू के फादर को पता लग जाती है। सोनू का फादर सोनू को मारने के बजाय सोनू की माँ को मारते रहता है। सोनू की माँ सोनू से पूछने लगती है कि अगर उर्मी की जान बचना हो तो रुद्र कुमार को क्या करना होगा। सोनू कहने लगता है कि उन पंछियों को सॉरी बोलना चाहिए। सोनू की माँ कहने लगती है सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। सोनू कहने लगता है कि उस राजा को मेहनत करनी होगी, दोबारा अपने राज्य को हरा भरा करना होगा। और इसी तरह सोनू भी बहुत बदल जाता है, बुरे संगत में नहीं पड़ता, अगर गलती हो रही हो तो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। बाद में सोनू की माँ सोनू से कहने लगती है कि राजा ने ऐसा ही किया, बहुत मेहनत करके अपने राज्य को दोबारा हरा भरा कर दिया, अपनी बेटी की जान भी बचा ली, राज्य में पक्षी भी वापस आ गए। सोनू चेंज होने के बाद सोनू की माँ की बॉडी पर भी एक भी जख्म नहीं होता। और इसी तरह सोनू की माँ सोनू को जलेबी बनाकर खिलाने लगती है। सोनू की माँ दोबारा कहानी बताने लगती है कि उर्मी ठीक होने के बाद उर्मी के पास एक बहुत ही खूबसूरत पंछी था। वो पक्षी राजा रुद्र कुमार से कहने लगा कि मेरी सृष्टि, मेरी रचना अपरंपार है, अब यहाँ पर कहानी खत्म होती है। रुद्र कुमार समझ जाता है कि भगवान ही उस पंछी के रूप में आए। रुद्र कुमार उस पक्षी को अपने सर के ऊपर बिठा लिया। इस तरह से ये शॉर्ट फिल्म भी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, मूवी देखकर आपको क्या मैसेज मिला कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।